बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉगरिथम लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम असल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इनवर्स है। और हम लॉगरिथम को क्यों यूज करते हैं? वाई वी यूज लॉगरिथम। लॉगरिथम को हम इसलिए यूज करते हैं टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, और टू हैंडल वेरी स्मॉल नंबर और वेरी लार्ज नंबर। किसी बहुत ही छोटे नंबर को या फिर किसी बहुत ही बड़े नंबर को हैंडल करने के लिए लॉगरिथम को यूज किया जाता है, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम को यूज करते हैं। अच्छा, लॉगरिथम काम कैसे करता है? हाउ लॉगरिथम वर्क्स, ये कैसे काम करता है? हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है लॉगरिथम की, log a log b विद बेस a इज इक्वल टू c। यहां मैं इसको नोट कर लेता हूं। log a, इसको शॉर्ट फॉर्म में log पढ़ा जाता है, log b विद बेस a इज इक्वल टू c। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? बेस वही रहेगी, बेस हमारे पास a वही रहेगी, जो इक्वल वाली साइड है c है वो इसकी पावर बन जाएगी। और यहाँ जो बेस थी ये जो इसकी b थी, b जाके इसके इक्वल टू वाली यानी राइट हैंड साइड पे आ जाएगी, a की पावर c इज इक्वल टू b। अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास a की कोई वैल्यू है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 3 है। इसको हम अगर इस a b c की जगह कन्वर्ट पुट करें तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? हमारे पास फर्ज करते हैं कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या लिख दिया? a की जगह 2 लिख दिया और b की जगह 8 लिख दिया, इक्वल टू c की जगह हमने 3 लिख दिया। जो कैसे बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट बेस हमारी वही रहेगी, ये चीज जो हमने राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है ये इसकी पावर बन जाएगी और इक्वल टू 8। ये इस तरह से वर्क करेगा, हमेशा इस तरह से वर्क करेगा। अच्छा, ये तो इस तरह से वर्क करेगा। अब इसकी चंद प्रॉपर्टीज हैं, चंद रूल्स हैं, 3 बड़े रूल्स हैं, उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से रूल्स के तहत काम करता है। उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, जर्ब होना। हमारे पास कोई दो नंबर फर्ज करते हैं, जर्ब हो रहे हैं, log m इंटू n विद बेस a। अगर हमारे पास इस तरह से कोई दो नंबर जर्ब हो रहे हों, फर्ज करते हैं, मैं इनको यहां नोट करता हूं, तो वो क्या होगा? इक्वल टू log m प्लस log n। यानी जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, एक log में हूं, तो हम उनको अलग अलग log में प्लस से अलग करके अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि log m अलग आ गया और log n अलग आ गया। ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब इसी तरह है कोशेंट रूल। जब डिवीजन में कोई चीज लिखी हो तो log m डिवाइड बाई n विद बेस a है, अगर है हमारे पास, तो इसका क्या होगा? जब डिवीजन में होगा तो क्या होगा? हम माइनस की शक्ल में, यानी इन दो m और n को आपस में माइनस करके अलग अलग लिख लेंगे। फिर इसी तरह पावर रूल, अगर पावर होगी तो पावर में log किस तरह काम करेगा? इसका क्या रूल है? वो रूल ये है कि log m की पावर p विद बेस a। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? हमारे पास जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आगे a log m विद बेस a बिल्कुल उसी तरह से होगा। ये 3 बड़े रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स के तहत log काम करता है। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर log 5 माइनस m विद बेस m इज डिफाइन और नॉट फॉर। डिफाइन का मतलब ये है कि ये दुरुस्त है या नहीं है, डिफाइन है या नहीं है। ये वाला log डिफाइन है या नहीं है। फॉर पहला पार्ट है m इज इक्वल टू 1। अगर हम m की जगह 0 पुट करें, m इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये दुरुस्त है या नहीं है। फिर इसी तरह दूसरा पार्ट है कि अगर हम m की जगह 1 पुट करें तो ये दुरुस्त होगा या नहीं होगा, ये डिफाइन है या नहीं है। इन्हीं चीज को हम चेक करेंगे। इसके 5 पार्ट्स हैं, इन पांचों को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। log, हमने ये log ले लिया कि सपोज कर दिया कि ये किसी वेरिएबल के इक्वल है। हमने सपोज कर दिया लेट log 5 माइनस m विद बेस m इज इक्वल टू y। इसी को हमने y के इक्वल सपोज कर दिया कि ये y के इक्वल है। अब log आपको पता है काम कैसे करता है। log
b विद बेस a इज इक्वल टू c होगा, तो ये बेस सेम रहती है, ये वाली साइड इसकी पावर बन जाती है और ये आगे राइट हैंड साइड पे चली जाती है, a की पावर c इज इक्वल टू b। इस तरह से ये वर्क करता है। तो यहां भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। log जब आप खत्म करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी बेस सेम रहेगी, बेस वही m है, तो इक्वल वाली साइड इसकी पावर बन जाएगी और जो यहाँ ये जो log है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा पहला पार्ट है कि m इज इक्वल टू 0, ये इस पे देखना है कि ये डिफाइन है या नहीं है। तो हमने पुट कर दिया m इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। m की जगह क्या लिख दिया हमने 0 और 0 की पावर y है, तो ये उसी तरह इसकी पावर y लिख दी इज इक्वल टू 5 माइनस 0, m की जगह हमने 0 पुट कर दिया। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब ये क्या हो गया, आपको पता है कि किसी भी चीज की अगर पावर 0 की पावर जो मर्जी लिखें, 100 लिखें, 200 लिखें, तो ये हमेशा 0 के बराबर ही आएगी, ये इससे नहीं बढ़ सकती। जो पावर इसकी मर्जी लिखें 0 0 ही रहेगा। तो y की पावर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारी जो वैल्यू है वो 5 है, 0 इज इक्वल टू 5। ये कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता, ना ही ये दुरुस्त है। क्यों कि 0 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे कि नॉट डिफाइन एट m इज इक्वल टू 0, कि 0 पे ये डिफाइन नहीं है। ये पहला पार्ट इसका हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या है कि दूसरा पार्ट यही है कि हम m1 पे चेक करते हैं कि 1 में ये डिफाइन है या नहीं है। हमारे पास ये इक्वेशन बनी हुई है, इसी को आगे ले जाते हैं। लिखेंगे m इज इक्वल टू 1, पुट m इज इक्वल टू 1 इसी इक्वेशन में। तो y की जगह हम पुट करेंगे, m की जगह पुट करेंगे 1 की पावर y लिख दिया इज इक्वल टू, आगे हमारे पास राइट हैंड साइड पे है 5 माइनस m, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 1 की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4। ये राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया 4। आपको पता होना चाहिए कि 1 की पावर अगर हम यहाँ y की जगह 2 लिखें, 3 लिखें, कोई भी होल नंबर लिखें या कोई भी नंबर लिखें, तो ये 4 के इक्वल नहीं हो सकती। जो पावर हम मर्जी लिखें, 1 की पावर फर्ज करते हैं हम 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वापस मल्टीप्लाई होने के बाद 1 ही आएगा, तो ये कभी भी 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट डिफाइन एट m इज इक्वल टू 1, ये 1 पे भी डिफाइन नहीं है। ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया, दूसरा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में क्या है, m इज इक्वल टू 5, यहां क्या लिखेंगे, पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास इक्वेशन पहले से लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन, इसी में m की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। तो क्या होगा, m की पावर y है तो क्या हो जाएगा 5 की पावर y हो जाएगा, 5 की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस m, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, ये आ जाएगा 5 प्लस 5 और माइनस 5 कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर y इज इक्वल टू 0। अब 5 की पावर जो मर्जी लिखें कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो पावर 5 की आप देंगे तो ये 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि 5 की पावर आप -2 लिखें, 5 की पावर 4 लिखें, 10 लिखें, 100 लिखें, लेकिन ये 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट डिफाइन एट m इज इक्वल टू 5, ये m इज इक्वल टू 5 पे भी डिफाइन नहीं है। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि चौथा पार्ट ये है कि m इज ग्रेटर देन 5, यानी m 5 से बड़ा हो। अगर हमारे पास m 5 से बड़ा हो, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रिमूव करता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट भी रिमूव कर देता हूं, फिर ताकि तीसरा भी। तो यहां हमारे पास ये लिखा हुआ है कि m अगर ग्रेटर देन 5 हो, यानी कि m 5 से बड़ा हो, 5 भी ना हो लेकिन 5 से बड़ा हो, इससे छोटा तो हो नहीं सकता, 5 भी नहीं है बल्कि 5 से बड़ा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है,
इक्वेशन है हमारे पास, यही इक्वेशन वही 1 है। हम पहले 5 पे देखेंगे, फिर हम पहले 6 पे देखते हैं, क्योंकि 5 तो है ही नहीं। पुट m इज इक्वल टू 6, उसने कहा 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 हो सकता है, फिर इसी तरह 7 हमारे पास हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, अप टू ये आगे इन्फिनिट तक जा सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी 5 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करें तो क्या ये लॉग डिफाइन होगा या नहीं होगा, तो अब इसको चेक करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास m की पावर y, m की जगह हम पुट करते हैं पुट m इज इक्वल टू 6 को पहले देखते हैं, फिर आगे में इनको देखेंगे। m 6 पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 6। अब 6 की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 6, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1। अब हम y की जगह क्या पुट करें तो हमारे पास आंसर -1 आए। फर्ज करते हैं कि हम 6 इस y की जगह 0 पुट करते हैं, तो किसी भी नंबर की जो पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होती है, वो -1 के इक्वल नहीं हो रही, 0 तो नहीं आ रहा। फिर इसी तरह 6 की पावर अगर y की जगह हम 1 पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास 6 ही आएगा, फिर भी 1 के इक्वल नहीं है। अगर हम 6y की पावर हम 2 पुट करें तो ये 12 आ जाएगा। ये हमें लगता ये है कि कोई भी नंबर नहीं मिल रहा जिसको हम y की जगह यूज करें तो हमारे पास आंसर -1 आए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ये जो हम पुट कर रहे हैं m इज इक्वल टू 6 जब पुट करते हैं इस लॉग में तो ये डिफाइन नहीं है, तो इसका भी हम लिखेंगे क्या, नॉट डिफाइन एट m इज इक्वल टू 6। अब यहां चूंकि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि m इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़े बहुत सारे नंबर जो भी नंबर हैं, किसी नंबर पे हम 2-3 नंबर पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम ये नतीजा निकालेंगे कि ये डिफाइन है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं m इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 में भी इसमें आ रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन ये है। m की जगह हम पुट करेंगे 7 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 7, तो क्या आ रहा है हमारे पास 7 की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2। अब हम y की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, -2 फिर भी नहीं आएगा। अगर 1 पुट करते हैं तो 7 की पावर 1 7 होगा, -2 नहीं आएगा। 3 पुट करते हैं तो हमें लगता है कोई नंबर भी नहीं है जिसको हम पुट करें तो हमारे पास आंसर -2 है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं हुई। अब इसके बाद 8 को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि ये डिफाइन है या नहीं है। आगे कोई भी नंबर किसी भी नंबर पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो इक्वेशन वही है हमारे पास। m की जगह हम पुट करते हैं 8 की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 8। 8 की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस 3। अब 8 की जगह y की जगह हम क्या पुट करें तो हमारे पास आंसर -3 आए। 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 64 आ जाएगा। यानी कोई भी नंबर ऐसा हमें दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा कि जिसको पुट करें तो हमारे पास आंसर -3 आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि m इज ग्रेटर देन 5, ये भी डिफाइन नहीं है। तो लिखेंगे हम log, अगर पूरा आप लिखते हैं तो log 5 माइनस m विद बेस m इज नॉट डिफाइन एट m इज ग्रेटर देन 5। ये आ गया हमारा चौथा पार्ट। अब चलते हैं हम पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवें पार्ट में क्या है, पांचवें पार्ट में भी बिल्कुल सेम इसी तरह यही चीजें हैं। वहां लिखा हुआ है कि 1 इज लेस देन m इज लेस देन 5। मतलब ये है कि m ना ही 1 है और ना ही 5 है, इनके बीच में कहीं आ रहा है। तो बीच में क्या है, 2 है हमारे पास, 3 है, 4 है, 5 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, लेकिन इनके बीच में है। हमारे पास m की वैल्यू यहां क्या आ रही है, पुट कर सकते हैं 2 3 4। 5 भी नहीं हम पुट कर सकते क्योंकि 5 से m छोटा है। इन पे हम देखते हैं, तो इन पे हम चेक करते हैं। इक्वेशन वही है हमारे पास, m पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस m। यहां पुट करके देखते हैं तो m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं सबसे पहले। 2 पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2। जहां जहां m है वहां हमने 2 पुट कर दिया, तो 2 की पावर y इज इक्वल टू 3। अब हमने देखना ये है
कि y की पावर क्या पुट करें तो हमारे पास 3 आए। y की पावर हम जब 0 पुट करते हैं तो 1 आ जाता है, 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 ही आ जाता है, 3 पुट करते हैं तो 8 आ जाता है, 4 पुट करते हैं तो 16 आता है। ये भी डिफाइन नहीं है। फिर इसी तरह 3 पे अगर देखा जाए तो पुट m इज इक्वल टू 3 करें तो क्या होता है, 3 पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये आ जाएगा 3 पावर y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 3 की पावर क्या हो तो हमारे पास 2 हो। कोई भी पावर ऐसी नहीं है कि जहां इसका आंसर 2 आए। ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है। फिर इस तरह 4 भी बैलेंस नहीं होगी तो हम लिखेंगे सो ए log 5 माइनस m विद बेस m इज नॉट डिफाइंड एट 1 इज लेस देन m इज लेस देन 5। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जो पार्ट दिए गए हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। आप पहले मैं आपको बता चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं कि लॉगरिथम का जो काम है वो कैसे करता है। लॉग b विद बेस a इज इक्वल टू c हो अगर तो ये क्या हो जाता है, बेस हमारी सेम रहती है वही a, ये बन जाती है पावर इज इक्वल टू, और ये वाली जो b है ये दूसरी साइड पे चली जाती है। ये इस तरह से काम करता है। ये है हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म और ये है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी चीज को देखते हुए हम इन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगी, हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे सबसे पहले। तो यहां बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास 5 है वही रहेगी, और ये जो पावर है ये दूसरी साइड पे चल जाती है 4, और ये जो है 2 6 25 ये लिखा जाएगा यहां, ये बन जाएगा हमारे पास log 625 विद बेस 5 इज इक्वल टू 4। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको देखा जाए तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ये इसकी बेस है और ये इसकी यानी राइट हैंड साइड है, तो बेस हमारे पास सेम रहेगी, लॉग बेस वही रहेगी, पावर बन जाएगी ये वाली 1/16 इज इक्वल टू, ये चीज उधर चल जाएगी -1/3। फिर अगर इसको देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, बेस हमारी वही रहेगी, log 81 बेस ये रहेगी, ये आ जाएगा यहाँ 27 इज इक्वल टू, ये पावर राइट हैंड साइड पे चली जाएगी x डिवाइडेड बाई 3। इसको देखा जाए तो ये क्या है, ये b बिल्कुल वही है, log बेस हमारी क्या है 512 इज बेस, इसकी जो log बन जाएगा x हमारी ये बन जाएगा log 1/64 विद बेस 512 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे चली जाएगी x डिवाइड बाई 4। अब हम देखते हैं पांचवें पार्ट को। पांचवा पार्ट क्या लिखा हुआ है, वो पार्ट ये है 3y + 1 इज इक्वल टू 5 पावर x। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, हमारे पास लिखेंगे लॉग इसकी बेस कौन सी है, बेस यहां ये है, ये बेस वैसी ही रहेगी। तो ये जो हमारे पास पावर है ये आपको मैं बता चुका हूं, ये राइट हैंड साइड पे चली जाती है, और ये चीज इसकी ये लॉग बन जाता है log 3y + 1 विद बेस 5 इज इक्वल टू x। ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसे इसके पांचों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो दूसरे क्वेश्चन का उलट है। दूसरे क्वेश्चन में था कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक। अब यहां क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो लॉगरिथमिक में है और इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो रूल बिल्कुल वही है, log b विद बेस a इज इक्वल टू c होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, c हमारे पास बेस वही रहेगी, c इसकी पावर बन जाएगी और b हमारे पास दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हमारे पास आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। इन्हीं चीजों को देखते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही चीज है लेकिन उलट है। बेस में आपको बता चुका हूं, तो बेस सेम रहती है, वो 6 ही रहेगी। 3 इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 216। ये आ गया हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको अगर मजीद में सिंप्लीफाई करूं तो 3 की जो पावर होती है, 3 की पावर है 3 है, 6 की पावर 3 है, तो इसको 3 दफा लिख के जरब दूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 261। तो ये 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसका आंसर 216 इज इक्वल टू 216 ही आता है, यानी कि ये डिफाइन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन यहां तक पूरा हो जाता है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आगे चलते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, बेस सेम रहेगी ये वाली, ये इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू एक्स आ गया, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। फिर इसी तरह अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, बेस हमारे पास ये वाली 10 है और y इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 10, इसकी जो ये चीज है ये राइट हैंड साइड पे चली जाएगी 10 की पावर 12। अब यहां एक और चीज है, ये इक्वेशन है यानी 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12। इसका मतलब ये है कि ये आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल तभी हो सकते हैं कि ये की हर एक चीज बराबर होगी अगर इनके बेस सेम है, तो इनकी पावर्स भी सेम होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 12। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आगे मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसकी बेस 3 है, 3 सेम रहेगी, ये इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे चली जाएगी x की पावर 3 प्लस 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो 3 की पावर 2 का मतलब है 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1। x की वैल्यू अगर यहां से निकाली जाए तो क्या होगी, x क्यूब है तो 1 उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। तो ना 8 की पावर हम कोई 3 इसको इस तरह लिखें कि ये x की पावर खत्म हो जाए, हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो इसकी पावर 3 है तो 8 कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर जिसको हम जिसकी पावर 3 लिखें तो 8 आए, वो 2 हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हम लिख सकते हैं x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो पावर है वो 3 है और राइट हैंड साइड पे भी पावर 3 है। तो हम टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड करेंगे तो ये रूट और पावर आपस में कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर होगा। लेकिन आंसर इसका यहां तक भी बनता है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पांचवा पार्ट है log 2x क्यूब प्लस 9 विद बेस 5 इज इक्वल टू 2। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसकी बेस 5 ये वाली है, तो बेस उसी तरह रही, ये चीज आके इसकी पावर बन गई 2 इज इक्वल टू, ये चीज राइट हैंड साइड पे चली गई यानी 2x क्यूब प्लस 9। 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आंसर आता है। उसके बाद हमारे पास आंसर आया 25 इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9। दिस इंप्लाइज दैट हमने x की अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगी, 2x इधर ही रहेगा, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी x क्यूब 2x क्यूब की 2x क्यूब इज इक्वल टू 16। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 जाके 16 से डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होकर ये कट जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8 आएगा। बिल्कुल वही चीज जो यहाँ हुई थी, तो 8 को हम लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3, जो मैंने ये लिख दिया है। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा पार्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x
फ्रॉम लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक क्वेश्चंस। हमारे पास लॉगरिथमिक क्वेश्चंस हैं, उनको उनमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे जो पहला काम है यहाँ वो ये है कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो वो तरीका क्या है, यहाँ हमारे पास बेस 2 है तो बेस 2 वैसी ही रहेगी, 6 आगे इसकी पावर बन जाएगी और ये चीज दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो 2 रेज टू पावर 6 का मतलब ये है कि 2 को 6 टाइम लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू x। और 2 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 64 इज इक्वल टू x। यही हमारे पास आंसर है, x की वैल्यू है। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। बेस हमारे पास x है तो बेस सेम रहेगी, 3 आगे इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 3 4 3। तो हमारे पास x की वैल्यू पावर 3 है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि यहां भी कोई ऐसा नंबर हो जिसकी पावर हमारे पास 3 बन जाए। तो हम चेक करते हैं, वैसे 7 की जो पावर है, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 443। तो 7 की पावर 3 अगर लिखा जाए इज इक्वल टू 7 की पावर 3, तो 343 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7 पावर 3। अब ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमारे पास ये इसका पावर तो सेम हो गई। अब दूसरी बात ये है कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब ये है कि ये पूरी तरह जितनी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उतनी ही राइट हैंड साइड पे हैं, इनकी पावर सेम है। अगर पावर सेम है, ये आपस में इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि बेस भी जाहिर है इक्वल ही होगी, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी। इसके सेंटर में इक्वल टू का साइन इसीलिए डाला गया है कि ये इक्वल है। पावर सेम है तो फिर बेस भी सेम होगी, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। वहां हमारे पास बेस 2 है तो बेस 2 वैसी ही रहेगी, ये इसकी पावर बन जाएगी x इज इक्वल टू 512 हमारे पास आ जाएगा। अब यहां क्या है कि हम 512 का, यहां हमारे पास बेस 2 है, ऊपर पावर में हमारे पास वेरिएबल है, हमने वेरिएबल की पावर फाइंड करनी है। तो इस जो 512 है, 512 को हमने इस तरह लिखना है कि इसकी बेस 2 बन जाए, ताकि बेस और बेस सेम हो जाए। यहां हमने पावर सेम की थी क्योंकि हमारे पास जो x था वो बेस में था, हमने पावर सेम थी, सेम करने की कोशिश की थी। यहां बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो बेस कैसे सेम हो सकती है, 512 को अगर लिखा जाए, अगर इसको मैं लिखूं 2 की पावर लिखूं 9 लिखूं कि 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 512। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512, ये इसका आंसर है। तो हम 512 को क्या लिखेंगे, पीछे तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 512 की जगह 2 की पावर 9। अब वही चीज हो गई जो हमारे पास यहाँ थी, यहाँ पावर सेम थी, यहाँ बेस सेम हो गए। हमारे पास जाहिर है इक्वेशन है, तो इक्वेशन का मतलब ये बराबर है हर तरह से। इनकी बेस सेम है तो फिर इनकी पावर्स भी सेम होंगी, मस्ट सेम होंगी। तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू पावर x इज इक्वल टू 9। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log 128 विद बेस 2। log 128 विद बेस 2 है तो बेस हमारे पास सेम रहेगी, वही 2। ये आगे इसकी पावर बन जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे चली जाएगी 128। अब हमारे पास है x की पावर क्या आ गई 128। अब हमने कोशिश करनी है कि जो चीज हमने फाइंड करनी है, x हमने फाइंड करना है, वो पावर में लिखा हुआ है, बेस यहाँ 2 है, तो हमने कोशिश करनी है कि 128 भी कोई की ऐसी बेस बन जाए जिसकी बेस 2 हो। तो 2 की क्या हम देखते हैं, 2 का 2 के ऊपर पावर क्या हो, तो हमारे पास 128 आए। हम इसको काउंट करते हैं, 2 टाइम 4 टाइम 2 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 मल्टीप्लाई बाई 2 64 मल्टीप्लाई बाई 2 128।
यानी कि यहाँ ये हमें लगता ये है कि अगर x की पावर लिखी जाए, x की पावर यहाँ हम लिखें, ये तो ऐसे ही लिख देगा 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ 2 की पावर होगी हमारे पास 2 की पावर 7 लिखी जाए तो ये 128 आ सकता है, बल्कि आता है। तो ये बेस सेम है, इनकी पावर्स भी सेम होंगी। तो बेस हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पावर्स क्या है, x माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पावर है 7। तो x की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड करनी है, x इधर ही रहेगा, 1 इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है log x स्क्वायर माइनस 4 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5। यहां बेस हमारे पास 2 है, उसकी पावर बन जाएगी ये वाली 5, और ये राइट हैंड साइड पे चला गया, x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आंसर 32 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 4 इधर आ जाएगा, यहां प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 32 प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहां राइट हैंड साइड पे हमारे पास x स्क्वायर बच गया। अब 32 प्लस 4 ये आ गया हमारे पास 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें चाहिए कि इस साइड पे भी कोई ऐसा नंबर हो जिसको 2 दफा मल्टीप्लाई करें, उसका भी स्क्वायर बन जाए। तो ये क्या हो रहा है, ये हम इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करना है, हमने वैल्यू x स्क्वायर की फाइंड नहीं करनी बल्कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये वाला स्क्वायर x का और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट से नंबर बाहर आएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। पार्ट नंबर 6 है log x स्क्वायर माइनस 2 विद बेस 5 इज इक्वल टू 2। इसको वैसे भी हमने उसी तरह कन्वर्ट किया, 5 पावर 2 ये वाले 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। 5 पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू आ गया 25 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास वैसे ही सेम रही। आगे क्या आ रहा है, 2 यहां माइनस का है तो इधर आके प्लस का होगा, हमने x को अकेला करना है, x को टर्मिनेट अकेला करना है, तो ये आ गया इधर 25 प्लस 2 हो गया, राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर बच गया। 25 प्लस 2 ये आ गया 27 इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहां हमने कोशिश करनी है, हम इसको सीधा, मैंने इसको सीधा लिख दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ये 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता, ये चीज हम चेक करेंगे, लेकिन ये नहीं बन रहा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर। 27 के हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर कैसे बने, 27 ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 पे हो रहा है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 25, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। ये है क्या, हमने पावर 2 बनानी है तो ये पावर 3 बन रही है, हम 3 बनाएंगे नहीं, 3 की पावर 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दिया, यानी 3 दफा 3 थे, एक दफा पावर 2 लिख दी और एक दफा 3 लिख दी। एक के ऊपर आगे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। तो रूट का रेडिकल साइन का ये रूल है कि अलग अलग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इनको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 3, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर पावर नहीं है। तो हमारे पास बच गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये रूट अभी हमने नहीं लेना, क्यों कि रूट आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो फिर जाके होगा। बोथ साइड किया, ये रूट इससे कैंसिल हो गया, ये रूट इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये रूट से बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि रूट के जो अंदर नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये रूट से बाहर आ गया और ये वाला रूट से बाहर नहीं आया। ये इसका आंसर है, पार्ट नंबर 6 में x की वैल्यू है। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक क्वेश्चंस। हमने लॉगरिथमिक क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट हैं इसके। सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या होता है,
हमने सपोज करना है लेट लॉग 1 डिवाइड बाई 256 विद बेस 2 इज इक्वल टू किसी भी वेरिएबल के इक्वल हमने इसको सपोज कर दिया, लेट कर दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है, बेस 2 है तो 2 ही रहेगी, x इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू ये चीज जाके राइट हैंड साइड पर आ जाएगी 256। अब हमारे पास यहाँ 2 की बेस 2 है, पावर x है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और यहाँ भी हमने कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा नंबर हो, नंबर हमारे पास 2 हो, उसकी कोई पावर बन जाए। तो अगर हम लिखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 8 लिखी जाए तो 2 की पावर 8 का मतलब 256 ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में पावर है तो पावर ऊपर जाएगी तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बेस अगर सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम होगी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -8, ये इसकी वैल्यू हो गई, इसको हमने इवेल्युएट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1 डिवाइड बाई 729 विद बेस 3, इसको भी सेम उसी तरह हम सपोज करेंगे log 1 डिवाइड बाई 729 विद बेस 3 इज इक्वल टू x के इक्वल इसको लेट कर देंगे। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेस हमारे पास 3 है, 3 रहेगी, x इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 729 आ जाएगा। अब 729 को हमने इस तरह से इवेल्युएट करना है कि 3 की पावर कोई चीज बन जाए। तो ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 की पावर अगर 6 लिखा जाए तो ये इक्वल होता है 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 ही आता है। 3 रेज़ टू पावर 6 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी पावर इसकी इसका साइन बदल जाएगा। x की 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -6। बेस सेम है, इक्वेशन भी है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी पावर्स भी सेम होंगी, एक जैसी होंगी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -6, ये दूसरा पार्ट आ गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 को भी सपोज करेंगे log बेस 5 1 डिवाइड बाई 625 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, किसी के इक्वल हम इसको सपोज कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस 5 है, 5 ही रहेगा, x इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 625। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसा 5 की पावर कोई ऐसा नंबर आए पावर में कि ये 625 आए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 पावर 4 हो तो ये किसके इक्वल होती है, ये 625 के इक्वल होती है। अब 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में है तो ये जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम होगी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4, पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, इसकी बेस है, पहले तो इसको सपोज करेंगे log 512 विद बेस 2 इंटू अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू x कर दिया हमने। अब उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेस हमारे पास है 2 इंटू 2 अंडर द रूट रेज टू पावर x, इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 512 आ जाएगा हमारे पास। अब देखना ये है कि 512 किसकी पावर है, और हमने हमारे पास यहाँ जो बेस है वो है 2 इंटू 2 अंडर द रूट। हमने कोशिश क्या करनी है कि 512 की भी इसी तरह की कोई बेस बने, उनके जब बेस सेम होंगे तो पावर्स भी हम कहेंगे पावर्स भी सेम है, जो पावर होगी वो x की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आ गई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, 2.2 लॉगरिथमिक चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।